ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। परामर्श अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। प्रथम सूत्र है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला सूत्र। इस अधिकरण का विषय है पारिव्राज्य। उसे विषय बना करके संशय हुआ कि पारिव्राज्य अननुष्ठेय है या अनुष्ठेय है। पूर्व पक्षी ने बताया पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है, अननुष्ठेय है। और इसमें हेतु बताया गया कि अश्रौत होने से, श्रुति के द्वारा विहित पारिव्राज्य न होने से अननुष्ठेय है। और जो स्कंदादि श्रुतियां हैं जिसमें कहा गया कि पारिव्राज्यादि आश्रम प्रतीत हो रहे हैं, कहा कि वह श्रुति ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए आश्रमांतर का अनुवाद करती है मात्र। वहाँ आश्रम का विधान नहीं हो रहा है, आश्रमों का अनुवाद है। और आश्रमों का प्रतिपादन है, विधान है स्मृति में और सदाचार से, शिष्टाचार से प्रतीति होती है। इस प्रकार ये अश्रौत संन्यास आश्रम है, पारिव्राज्य है, ऐसा मानने वाले मीमांसक का मत है। यहाँ पर पारिव्राज्य अननुष्ठेय है इत्याकारक, उसे पूर्व पक्षी के रूप में बताया गया। सिद्धांत बताने के लिए इस अधिकरण के दो सूत्र हैं, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय सूत्र में व्यास जी ने कहा अनुष्ठेयम, ये पारिव्राज्य अनुष्ठेय है ऐसा आचार्य बादरायण जी का मानना है। क्यों अनुष्ठेय है तो कहा साम्य श्रुते। और साम्य श्रुति का अर्थ है कि जिस श्रुति में गृहस्थ आश्रम का अनुवाद हो रहा है स्कंदादि श्रुति में, उसी श्रुति में पारिव्राज्य का भी अनुवाद हो रहा है, आश्रमांतर का भी अनुवाद हो रहा है। तो अनुवादक श्रुति एक होने से यदि गृहस्थ आश्रम अनुष्ठेय है तो संन्यास आश्रम भी उसी श्रुति के द्वारा अनुदित होने से अनुष्ठेय होगा। इस अभिप्राय से साम्य श्रुते ये हेतु है। और इस हेतु की व्याख्या की जा रही है भाष्य में। साम्य श्रुते, इस हेतु की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि स्कंद श्रुति में जैसे मीमांसक अनुदित गृहस्थ आश्रम अनुष्ठेय है करके कहते हैं, तो उसी श्रुति से अनुदित अन्य आश्रम भी गृहस्थ आश्रम को दृष्टांत के रूप में दिखा करके अनुष्ठेय होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। और इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ, वैदिक उदाहरण, कि जैसे ये जो निवित और प्राचीनावित हैं वाक्यांतर से प्राप्त, उसका अनुवाद हुआ किसके लिए? तो उपवित की विधि करने के लिए।
ऐसे ही गारहस्थ्याश्रम और बाकी आश्रमों का मान रहे हैं पूर्व पक्षी अनुवाद, तो वहां अनुवाद भी किसी न किसी अन्य अपूर्व विधि के द्वारा विहित अर्थ का ही होता है। तो जो निवित और प्राचीनावित है, यह अन्य वाक्य से विहित है और उपवीत के विधायक वाक्य में अनुदित है। ऐसे पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार स्कंद श्रुति में आश्रमों का अनुवाद मानते भी हैं, तो किसी न किसी वाक्यांतर से उसे मानना पड़ेगा आश्रमों को, अनुदित आश्रमों को विहित वाक्यांतर से। तो गृहस्थ आश्रम के तरह ही यह भी स्रोत है, ये निश्चित होगा। और बृहदारण्यक श्रुति में भी जो बताया गया है, एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, इसे भी माना गया विधि वाक्य ही, यह भी विधि ही है। कैसे? तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि यह भी प्रशंसा ही है आत्मलोक की, इस वाक्य के द्वारा प्रशंसा हो रही है, जैसे स्कंद वाक्य से ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा होती है। ऐसे एतम एव लोकम प्रव्राजिनो इच्छन्त, यह वाक्य आत्मलोक की प्रशंसा करता है। ऐसा जो कहा गया था पूर्व पक्षी के द्वारा, इसका निराकरण करते हुए सिद्धांति की ओर से भाष्यकार भगवान ने कहा कि एतम एव लोकम प्रव्राजिनो इच्छन्त, इस वाक्य में विधि ही है, केवल वर्तमान अपदेश मात्र नहीं है, विधि है। कैसे ज्ञात हुआ? तो विधेय अर्थ के साथ पारिव्राज्य का कथन होने से। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो वेदानुवचनादि है, अनुवचन कहते हैं अध्ययन को, तो वेद अध्ययनादि के साथ विधेयभूत वेद अध्ययनादि के साथ पारिव्राज्य का उपदेश होने से, जब अन्य विधेय कोटि में आते हैं तो पारिव्राज्य अकेला अविधेय कोटि में नहीं आएगा, अननुष्ठेय नहीं होगा, वो भी विधेय होगा। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि वेदानुवचनादि विधेय के साथ उपदिष्ट पारिव्राज्य विहित ही है, एतम एवलोकम इत्यादि के द्वारा, वो पारिव्राज्य की विधि है। इसलिए तो श्रुति वाक्य के द्वारा ही विहित हुआ पारिव्राज्य। तम एतम प्रव्राजिनो इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य होने से श्रुति है। और पूर्व पक्षी ने छांदोग्य उपनिषद के पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया हुआ जो वानप्रस्थादि आश्रमों का विधायक वाक्य सिद्धांति ने बताया था, उसे कहा था कि वह विधि नहीं अपितु उत्तरायण मार्ग का कथन है। वहां सिद्धांति उस वाक्य में भी कह रहे हैं कि विधि है। क्यों? तो जैसे पारिव्राज्य का विधेय अर्थ के साथ उपदेश होने से
पारिव्राज्य विषयक विधि माना गया तम एतम इस वाक्य को। ऐसे ही ये जो ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य हैं, इसमें प्रतीयमान जो वानप्रस्थाश्रम है उसका विधेय जो उस प्रकरण में पंचाग्नि विद्या है उसके साथ कथन होने से विधेय पंचाग्नि के साथ उपदिष्ट वानप्रस्थाश्रम भी विधेय रूप ही है, ये माना जाएगा। इस अभिप्राय से भाष्य में ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका अवतरण है टीका में, वाक्यांतरेपि साम्य श्रुतिम आह ये चेति, ये है वाक्यांत अवतरण कि वाक्यांतरेपि, इसमें वाक्य शब्द से तो लेना अभी जिस वाक्य में पारिव्राज्य की विधि बताई वह वाक्य, वो है बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य, एतम एव लोकम प्रव्राजिनो इच्छन्त, यह इसे तो वाक्य कहा जाएगा। और वाक्यांतर शब्द से कहा जाएगा ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य, वो है वाक्यांतर। तो बृहदारण्यक उपनिषद के इस वाक्य में मात्र विधि है, विधेय अर्थ के साथ उपदेश होने से पारिव्राज्य का ऐसी बात नहीं है, उस वाक्य में तो है ही है। इस वाक्य के तरह छांदोग्य वाक्य में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी विधेय अर्थ के साथ वानप्रस्थाश्रम का उपदेश होने से वानप्रस्थाश्रम विहित है, श्रुति के द्वारा ये निश्चित होगा। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि वाक्यांतरेपि, कि वाक्यांतर शब्द से ये चे में इत्यादि वाक्य लेना, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया हुआ, उस वाक्य में भी साम्य श्रुतिम आह, साम्य श्रुति बताई जा रही है। ये च इति, तो भाष्य में है ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इति अस्य च पंचाग्नि विद्यया, पंचाग्नि विद्यया समभिव्याहार, ऐसा अन्वय करना। पूर्व वाक्य से समभिव्याहार ये जो पद है इसका अनुवर्तन लाना। हाँ, सहर्थ में तृतीय, तो समभिव्याहार ऐसा होगा। तो ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इस वाक्य से जो उस प्रकरण में विधेय भूता पंचाग्नि विद्या है, उस विद्या के साथ अस्य यानी वानप्रस्थाश्रमस्य उपदेशात, ऐसा लगाना, इस वाक्य के द्वारा उस प्रकरणस्थ विधेय पंचाग्नि विद्या के साथ विधान वानप्रस्थाश्रम का होने के कारण वानप्रस्थाश्रम को भी श्रुति विहित माना जाएगा। ये कहते हैं कि वानप्रस्थाश्रम भी श्रुति विहित है। तो ये जो यहाँ लिखा कि उपासत इति अस्य, इसमें अस्य इस सर्वनाम से ग्राह्य वानप्रस्थाश्रम है। इसे कहते हैं टीकाकार कि अस्य इति वानप्रस्थोक्ति, भाष्यस्थ अस्य इस सर्वनाम से वानप्रस्थाश्रम का ग्रहण करना है। और उस वाक्य का अर्थ निकलेगा विधेय पंचाग्नि विद्यया वानप्रस्थस्य सह उक्त्या
तदपि विधेयम इत्यर्थ। तो वानप्रस्थाश्रम के साथ वानप्रस्थाश्रम का विधेय रूपा पंचाग्नि विद्या के साथ उच्चारण होने से, उपदेश होने से वानप्रस्थाश्रम विधेय पंचाग्नि विद्या के तरह विधेय होगा। ये उस वाक्य का अर्थ निकला। तो इस प्रकार ये च में अरण्य, इस वाक्य से भी विधि हो रही है, ये अर्थ निकला। आगे है यत्तुक्तम इत्यादि की अवतरण टीका। श्रुति त्रित्व अन्यथा अनुपपत्या, श्रुत त्रित्व अन्यथा अनुपपत्या स्कंद शब्दस्य आश्रम परत्व निश्चय इत्याह यत्तुक्तम इत्यादिना। प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्कंद श्रुति का अर्थ, स्कंद श्रुति का अर्थ यानी स्कंद शब्द आश्रम अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है। स्कंद शब्द का आश्रम यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। इसके विषय में सिद्धांति का कथन है, उसका अनुवाद करके, कि श्रुत त्रित्व अन्यथा अनुपपत्या, वहां त्रयो धर्म स्कंधा, इस वाक्य में स्कंदों में त्रित्व का श्रवण हो रहा है। जो स्कंद पदार्थ हैं वे तीन हैं, धर्म प्रधान स्कंद पदार्थ तीन हैं, ये उसका अर्थ है। तो धर्म प्रधान स्कंद पदार्थ में जो श्रुति के द्वारा बताया गया त्रित्व है, त्रित्व संख्या है, वह अन्यथा अनुपपत्या का अर्थ है स्कंद शब्द का अर्थ किए बिना जो स्कंद पदार्थ में किया बताया गया त्रित्व है वह अनुपपन्न है, अन्यथा अनुपपत्या अर्थ। स्कंद शब्द को आश्रम का वाचक मानने पर ही, स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम मानने पर तो श्रुति के द्वारा स्कंद पदार्थ में बताया गया जो त्रित्व है वह उपपन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। और स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम नहीं करेंगे तो श्रुति के द्वारा बताया गया जो स्कंद पदार्थ में त्रित्व है, त्रित्व संख्या है, वह उपपन्न नहीं होती। इसलिए ये जो श्रुत अर्थापत्ति है, इस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम निकलेगा। इसलिए नहीं कह सकते कि स्कंद शब्द की प्रसिद्धि आश्रम अर्थ में नहीं है। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से स्कंद शब्द की प्रसिद्धि आश्रम अर्थ में होगी। वो संशय बताया था, वो संशय कहा था कि वो संदिग्ध है आश्रम रूप अर्थ उसका। तो श्रुत त्रित्व अन्यथा अनुपपत्या, तो श्रुति में जो स्कंद पदार्थ में बताया गया त्रित्व है यानी त्रित्व संख्या है, वह अन्यथा यानी स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम माने बिना अनुपपन्न है, उसकी सिद्धि नहीं होती। आश्रम अर्थ करने पर ही स्कंद शब्द का वह त्रित्व सिद्ध होता है। इसलिए कहते स्कंद शब्दस्य आश्रम परत्व निश्चय, स्कंद ये श्रुत अर्थापत्ति से स्कंद शब्द आश्रम परक है, आश्रम का वाचक है, यह निश्चय होता है। इस अभिप्राय से ये वाक्य आ रहा है
कि यत्तु उक्तम तप एव द्वितीय इत्यादि सुआश्रमांतर अभिधानम संदिग्धम इति। तो ये जो कहा गया यत्तुक्तम तप एव द्वितीय इत्यादि में आश्रमांतर का अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया, कहते हैं एष दोषः न इत्यादि से पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहा है। स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम संदिग्ध है, इत्याकारक जो दोष स्कंद शब्दार्थ के विषय में संशयात्मक जो दोष बताया जा रहा है, यह दोष सिद्धांत मत में नहीं है। निश्चय कारण सद्भावात, ते कहते हैं निश्चय का कारण न होने से। हाँ, निश्चय कारण सद्भावात का अर्थ है कि संदेह का कोई कारण नहीं है, अपितु निश्चय का कारण है। निश्चय का कारण क्या है? तो ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है स्कंद पदार्थ में उपक्रम में बताया गया त्रित्व अन्यथा अनुपपत्ति, यह है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण। स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम ही होगा इस निश्चय का कारण। निश्चय शब्द से लेना, निश्चय कारण सद्भावात में निश्चय शब्द से लेना, स्कंद शब्द का अर्थ वहां पर आश्रम ही है, ये निश्चय। और इस निश्चय का कारण, निश्चय तो है प्रमा यथार्थ ज्ञान, और उसका कारण होता है प्रमाण। तो स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम ही है, इत्याकारक प्रमा का कारण रूप जो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है, वह सद्भावात यानी विद्यमानत्वात्, विद्यमान होने से। ये नहीं कहा जा सकता कि स्कंद शब्द संध्यास्पद है, उसका अर्थ आश्रम निश्चित नहीं है। क्या कह रहे? नहीं, तृतीय शब्द नहीं, वो त्रिशब्द है। हाँ, त्रयो धर्म स्कंधा, इसमें त्रय शब्द। और वो जो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, वो तृतीय नहीं। ये शुरू में उपक्रम वाक्य जो है त्रयो धर्म स्कंधा, इसमें जो एकदम शुरू वाला पद है त्रय, उसका अर्थ होता है तीन। धर्म स्कंध यानी धर्म प्रधान स्कंध है। स्कंद धर्म का जिसमें अनुष्ठान होता है ऐसा स्कंद पदार्थ तीन है। तो स्कंद शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो आश्रम। आश्रम करेंगे तभी वहां शुरू में बताया गया जो त्रित्व है वह उपपन्न होगा। त्रय शब्द से बताया गया त्रित्व। इसलिए कहा कि एष दोष न, पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो दोष है वह सिद्धांत मत में नहीं है। कैसे निश्चय कारण सद्भाव है इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा इति ही धर्मस्कंध त्रित्वम प्रतिज्ञातम। त्रयो धर्मस्कंधा इस वाक्य के द्वारा धर्म प्रधान जो स्कंद पदार्थ हैं उसमें त्रित्व की प्रतिज्ञा है। त्रित्व स्वीकार किया गया, प्रतिज्ञातम यानी स्वीकृतम, यानी धर्म प्रधान स्कंद पदार्थ तीन है, ऐसा श्रुति ने अंगीकार किया है। तो श्रुति के द्वारा अंगीकृत जो स्कंद पदार्थ में त्रित्व संख्या है, यह स्कंद पदार्थ आश्रम मानने पर उत्पन्न होती है, ये कह रहे हैं।
कि न च यज्ञादयो भूयांसो धर्मा उत्पत्ति भिन्ना संत अन्यत्र आश्रम संबंधात त्रित्वे अंतर्भावयितुम शक्यन्ते। शक्यन्ते के साथ शुरू वाले नच का अन्वय करना, तो नच शक्यन्ते ये अर्थ निकलेगा। वहां पर त्रयो धर्मस्कंधा ये प्रतिज्ञा करने के बाद जो अनुष्ठेय पदार्थ बताए गए हैं, यज्ञो दानम अध्ययनम इति प्रथम, तो इसमें यज्ञादि से उपलक्षित जो अनुष्ठेय पदार्थ बताए गए हैं वह 3 से अधिक है। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप और आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी शब्द से बताए गए वो जो आचार्य सेवादि और ब्रह्म संस्थता शब्द से बताई गई ओंकार उपासना, ऐसे कई 3 से अधिक हो गए ना अनुष्ठेय पदार्थ। ये जो 3 से अधिक अनुष्ठेय पदार्थ वहां पर बताए गए हैं और उनका अलग अलग वाक्यों के द्वारा विधान है। तो उत्पत्ति भिन्ना का अर्थ है अलग अलग विधि वाक्य के द्वारा विहित जो यज्ञादि पदार्थ हैं उन सब का 3 में अंतर्भाव बिना आश्रम संबंध के नहीं हो सकता। जब इन वहां पर बताए गए यज्ञादियों को तत्तद आश्रम में अनुष्ठेय के रूप में माना जाएगा तो यज्ञादि कर्म प्रधान 3 आश्रम हैं, ये अर्थ निकल सकता है। कुल 4 आश्रम हैं, उसमें कर्म प्रधान 3 आश्रम हैं। तो इस प्रकार वहां पर यज्ञादि का आश्रम के साथ संबंध दिखा करके ही स्कंद पदार्थ में त्रित्व की उपपत्ति हो सकती है, अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए स्कंद शब्द का अर्थ वहां पर आश्रम है। तो यज्ञादयो भूयांस धर्मा, यज्ञादि तो अनेक धर्म हैं, 3 से अधिक है, भूयांस का अर्थ बहुत है। वो उत्पत्ति भिन्ना का अर्थ है अलग अलग विधि वाक्य के द्वारा विहित। यही उत्पत्ति भिन्ना शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। यजेत अध्येतव्यम दद्यात इति पृथक उत्पन्ना इत्यर्थ। तो यजेत इस विधि वाक्य के द्वारा, उत्पन्न यानी विहित, अलग विहित है यज्ञ। अध्येतव्यम इस वाक्य के द्वारा विहित है अध्ययन। और दद्यात इस वाक्य के द्वारा विहित है दान। ऐसे तपादि का विधान अलग वाक्य करता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग विधि वाक्यों के द्वारा विहित, ये उत्पत्ति भिन्ना शब्द का अर्थ है। तो उत्पत्ति भिन्ना संत अन्यत्र आश्रम संबंधात त्रित्वे अंतर्भावयितुम न च शक्यन्ते। तो आश्रम के साथ इनका अधिकारी ये जो धर्मादि अलग अलग वाक्य के द्वारा विहित हैं यज्ञादि धर्म, उनके अधिकारी के विशेषण के रूप में आश्रम को स्वीकार कर लें और उन आश्रमियों के द्वारा अनुष्ठेय यह अनेक धर्म हैं और आश्रम अलग अलग 3 हैं। ऐसा जब स्वीकार करते हैं, इनका आश्रमों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो शुरू में
प्रतिज्ञात यानी अंगीकृत जो त्रित्व है उसकी उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है। अन्यथा त्रित्व का अंतर्भाव धर्मादि में संभव नहीं है आश्रम के बिना। तत्र यज्ञादि लिंगो गृहस्थाश्रम एक, तो तीन स्कंद शब्द के अर्थभूत तीन आश्रम कौन होंगे? तो कहते हैं यज्ञादि के द्वारा ज्ञापित गृहस्थाश्रम एक हो जाएगा और एक धर्मस्कंध यानी धर्म प्रधान आश्रम एक हुआ। एको निर्दिष्ट ब्रह्मचारी इति स्पष्ट आश्रम निर्देश, ब्रह्मचारी इस शब्द से ब्रह्मचर्य आश्रम का स्पष्ट ही निर्देश है। और तप इत्यपि को अन्य तप प्रधानात आश्रमात धर्मस्कंधो अभ्युपगम्येत, तो जब वहाँ यज्ञादि लिंग से एक तीन धर्मस्कंधों में से गृहस्थाश्रम रूप एक धर्मस्कंध लिया जा रहा है, ब्रह्मचारी शब्द से दूसरा धर्मस्कंध भी ब्रह्मचारी आश्रम रूप लिया जा रहा है, तो तीसरा वो धर्मस्कंध कौन होगा? तो दो तो आश्रम लिए गए और ये जो तप एव तृतीय, इसमें कहते हैं कि स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम संदिग्ध है करके, वहां क्या नाम है, आश्रम अर्थ न करके तप शब्द से उपलक्षित तप शब्द तप प्रधान वानप्रस्थ आश्रम को न लेकर के दूसरा कौन लेंगे? दो तो धर्मस्कंध हो गए आश्रम रूप ही, ब्रह्मचर्य आश्रम और वान गृहस्थ आश्रम, तो तीसरा तप शब्द से धर्मस्कंध लेना है, वह संदिग्ध हुआ, तो कौन लिया जाएगा? तो तप प्रधान वानप्रस्थाश्रम ही लिया जाएगा। ये कहते हैं कि तप इत्यपि को अन्य तप प्रधानात आश्रमात धर्मस्कंधो अभ्युपगम्येत, दूसरा कौन सा धर्मस्कंध स्वीकार किया जाएगा? दूसरा कोई नहीं, यही वानप्रस्थाश्रम ही लिया जाएगा। हाँ, क शब्दाक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा वहां वानप्रस्थाश्रम ही तप शब्द से ग्राह्य है। और ये चे में अरण्य इति च, आरण्य लिंगात और श्रद्धा तपोभ्याम आश्रम गृहीति, ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इस छांदोग्य श्रुति में भी आरण्य रूप लिंग यानी ज्ञापक तथा श्रद्धा तप रूप अनुष्ठेय धर्म, जिस आश्रम में तप श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है ऐसा आश्रम ही वहां पर ग्राह्य है इन शब्दों से। इसलिए आश्रम गृहीति यानी वानप्रस्थाश्रम गृहीति, ग्रहण, गृहीति का अर्थ है ग्रहण होगा। तस्मात् परामर्शेपि अनुष्ठेयम आश्रमांतरम, तो तस्मात् यानी अभी तक की चर्चा से ये अर्थ निकला कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति में भले ही आश्रमों का परामर्श यानी अनुवाद है पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार, लेकिन अनुवाद होता है अपूर्व विधि सापेक्ष, इसलिए अपूर्व इन आश्रमों की अपूर्व विधि भी वेद में है, जो बताए गए वाक्य अभी, इन वाक्यों से अपूर्व विधान भी हो रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के तरह आश्रमांतर भी वेद विहित होने से तस्मात् का अर्थ निकलेगा, अन्य अन्य विधि वाक्यों के द्वारा विहित होने से। स्कंद श्रुति में उन
अन्य वाक्यों के द्वारा विहित आश्रमांतर का ही अनुवाद मानने पर भी हो जाएंगे आश्रमांतर भी अनुष्ठेय। गृहस्थ आश्रम के तरह ही आश्रमांतर भी अनुष्ठेय होंगे, उसमें पारिव्राज्य भी अनुष्ठेय होगा। आश्रमांतर शब्द से कराइए, ये यहां पर उपसंहार हुआ कि तस्मात्, यानी गृहस्थाश्रम के तरह आश्रमांतर के भी विधायक वाक्य श्रुति में विद्यमान होने से आश्रमांतरम अपि अनुष्ठेयम। अपि शब्द गृहस्थाश्रम को दृष्टांत के रूप में बताने के लिए, जैसा पूर्व पक्षी गृहस्थाश्रम को अनुष्ठेय मानते हैं, ऐसा आश्रमांतर भी अनुष्ठेय है, और वो विकलांगों के लिए नहीं, सकलांगों के लिए ही अनुष्ठेय है। तो इस प्रकार ये द्वितीय सूत्र का इस अधिकरण के विचार हो जाता है, जो सिद्धांत को बताने वाला प्रथम सूत्र है। अधिकरण का दूसरा सूत्र है, प्रथम सूत्र तो पूर्व पक्ष का था। अब और एक सूत्र है सिद्धांति का ही, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्कंद श्रुते है अनुवादकत्वम अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम, इदानीम विधित्वम तस्या एव कल्प्यम लाघवात इत्याह विधिर्वा इति। ये जो सिद्धांत को बताने वाला सूत्र हुआ अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते, यह इसमें वेद व्यास जी ने पूर्व पक्षी का जो आग्रह था छांदोग्य की स्कंद श्रुति आश्रमों की अनुवादक है, विधायक नहीं, ये मानना है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी के इस मान्यता को आदर देते हुए ये कहा कि स्कंद श्रुति में आश्रमों का अनुवाद मानने पर भी गृहस्थाश्रम के तरह अन्य आश्रमों के विधायक वाक्यांतर होने से अन्य आश्रम भी अनुष्ठेय हैं गृहस्थाश्रम के तरह ही। ये अभी अभी अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते इस सूत्र से व्यास जी ने बताया, पूर्व पक्षी की मान्यता का भी आदर करते हुए। अब ये कहते हैं कि पूर्व पक्ष की जो मान्यता है स्कंद श्रुति आश्रमों की अनुवादक है, विधि नहीं, ये कहना उचित नहीं है। पूर्व पक्षी का ये मानना उचित नहीं है। स्कंद श्रुति स्वयं ही आश्रमों की विधायिका भी है, इसी स्कंद श्रुति से ही आश्रम का विधान भी होगा। ये विधि है आश्रमों की। पहले इसे विधि नहीं माना, पूर्व पक्षी के अनुसार अनुवाद मान करके भी आश्रमांतर अनुष्ठेय है, ये सिद्ध किया। अब अपने मान्यता के अनुसार पूर्व पक्ष की मान्यता को व्यास जी कह रहे हैं कि गलत है, और स्कंद श्रुति स्वयं ही आश्रमों का विधान करती है, विधायिका है वो, इसे कह रहे हैं। इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि स्कंद श्रुते अनुवादकत्वम अंगीकृत्य, स्कंद श्रुति में अनुवादकत्व स्वीकार करके, ये सिद्धांत की मान्यता नहीं है, पूर्व पक्ष की मान्यता है। तो पूर्व पक्ष की मान्यता को स्वीकार करके, यानी उसको आदर देते हुए,
पूर्व सूत्र से ये कहा गया कि विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम। तो विध्यंतर कल्पना हुई कि एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति इत्यादि जो बृहदारण्यक का वाक्य है, ये च में अरण्य श्रद्धा तप इत्यादि छांदोग्य का वाक्य है, इनमें विधि की कल्पना करके माना कि वो एतम एव प्रव्राजिनो इत्यादि वाक्यों के द्वारा पारिव्राज्य विहित होने से गृहस्थाश्रम के तरह ही अनुष्ठेय है। हाँ, तो इसीलिए वो जिसका अनुवाद किया जा रहा है वह वाक्य कौन है? तो वो है एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त इत्यादि। इन वाक्यों के द्वारा विधान है, इसलिए वे विधि हैं, और उनके द्वारा विहित पारिव्राज्यादि अनुष्ठेय हैं, भले स्कंद श्रुति अनुवाद है। स्कंद श्रुति को अनुवाद मानने पर भी अन्य वाक्य के द्वारा गृहस्थ आश्रम के तरह आश्रमांतर विहित है, इसलिए अनुष्ठेय है। यह अभी बताया गया, यह व्रत कथन है कि स्कंद श्रुते अनुवादकत्वम अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम, ये बताया गया। आगे हैं कि इदानीम विधित्वम तस्या एव कल्प्यम लाघवात इति आह विधिर्वा इति। तो इदानीम यानी अब द्वितीय सूत्र जो सिद्धांति का आ रहा है, इस सूत्र में वेद व्यास जी बताते हैं कि तस्या एव विधित्वम, विधित्वम तस्या एव, तो तस्या शब्द से लेना स्कंद श्रुति को, तो तस्या एव यानी स्कंद श्रुते रेव विधित्वम। वो स्कंद श्रुति अनुवाद नहीं है, विधि है। तो विधित्वम तस्या एव कल्प्यम, उसी को विधि मानना चाहिए। विधित्व की कल्पना स्कंद श्रुति में ही करनी चाहिए। क्यों? तो कहते लाघवात, लाघव होने से। स्कंद श्रुति को ही माना जाए विधायक श्रुति, आश्रमों की विधायक श्रुति है, उसी श्रुति में आश्रमों का विधान हो रहा है, ऐसा मानने में लाघव है। इस अभिप्राय से यह द्वितीय सूत्र आ रहा है, विधिर्वा धारणवत इत्यादि। इस सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं, बस पूरा भी नहीं होना है।